AIPMT में पूछा हुआ नीट का सवाल है काइनेमेटिक्स का कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर करा जा रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। दो प्लैनेट्स ले रखे हैं, एक अर्थ है और दूसरा कोई एक प्लैनेट है। अर्थ में मैंने वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से एंगल थीटा पर उसको फेंका। लेट्स से दिस इज माई अर्थ सरफेस, यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्टाइल है, मैंने उसको 5 मीटर पर सेकंड से एंगल थीटा पर फेंका, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा होगा। देन अनदर प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम अनदर प्लैनेट, कोई मैं एक दूसरे प्लैनेट पर गया और मैंने एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को फेंका विथ 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल। तो मैंने ये कोई प्लैनेट है जहाँ पर मैंने ऐसे 3 मीटर पर सेकेंड से फेंका उसी सेम एंगल थीटा पर, तो ये इसने एक पाथ फॉलो करा। फिर बोल रहा है द एंगल फॉलोज अ ट्रेजेक्टरी विच इज़ आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जब मैंने अर्थ में फेंका था 5 मीटर पर सेकंड से एंगल थीटा पर, तब उसने जो ट्रेजेक्टरी फॉलो करी थी किसी दूसरे प्लैनेट पर 3 मीटर पर सेकंड से उसी थीटा एंगल पर फेंकने पर, ये अभी भी वही सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है। यानी कि ये जो कर्वेचर है फॉर अर्थ और ये जो कर्व है फॉर प्लैनेट सम अदर प्लैनेट, ये दोनों सेम है। यानी कि दोनों प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो एच मैक्स इन्होंने ट्रैवल करा होगा या फिर इनका जो रेंज रहा होगा वो सेम होगा। यानी कि मैं अर्थ की बात कर लूँ, मैं प्लैनेट की बात कर लूँ, दोनों ही केसेस में एच मैक्स सेम है और दोनों ही केसेस में रेंज सेम है। तो डिफरेंट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा। अब तो ये जो सिमिलर ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि ये जो आपको ट्रेजेक्टरी दिख रही है ये ट्रेजेक्टरी दोनों की इक्वल है। ट्रेजेक्टरी इक्वल होने का मतलब एच मैक्स इक्वल है, रेंज इक्वल है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट हो सकती है। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, अब अर्थ में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, लेकिन उस प्लैनेट पर जी थोड़ी रहेगा, वहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन ए रहेगा, हमें यही ए निकालना है। अब तो सवाल बहुत आसान, दैट इज़ कि भाई अगर मैं बात करता हूँ अर्थ की, तो अर्थ के केस में मुझे पता है मैं दोनों का एच मैक्स इक्वल कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि यू वाई स्क्वायर, एच मैक्स क्या होता है यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो यू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, यू स्क्वायर, यू हमें गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और किसी प्लैनेट के केस में मैं अगर बात करूँ, किसी प्लैनेट के केस में एच मैक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे भाई, एच मैक्स का फॉर्मूला बन जाएगा वापस से यू वाई स्क्वायर, अभी 2g की जगह 2a, तो यहाँ पर अपन लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी कि 9 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2a। अब ये दोनों इक्वल हैं तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 25 बाई जी की वैल्यू अगर 10 है इट इज़ इक्वल्स टू 9 बाई ए। तो 5 से काट दो, 5 पच्चा 25 होते हैं, 5 दूनी 10, और तो यहाँ पर ए की वैल्यू मिल रही होगी 18/5, जो कि आ रहा होगा आपका 3.5 के आसपास। तो कि हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।